वो कहते हैं कि आपने कहा ना कि जैसे किसी को गुस्सा आ गया तो वो ही इज इन अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी मैडनेस। स्वामी जी, एक प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है आज के लिए, मेरे ख्याल अंतिम प्रश्न ही होगा, हमारे पास 5 मिनट है। एक हमारे बंधु जो हैं वो कह रहे हैं कि गृह कलेश से कैसे बचा जाए, उनको गृह क्लेशों को कैसे कम किया जाए और गृह में सौहार्द की भावना जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। कहते हैं वो एक लाओत्सो के बारे में कहते हैं कि लाओत्सो ने फिर किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में ये इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया कि एक सामान्य व्यक्ति से एक संतत्व की अंतिम मुकाम तक पहुंचे संतत्व के, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। तो लाओत्से ने कहा कि जब मेरे पिता की मौत नज़दीक थी और मरने वाला था, तो मेरे पिता ने हमसे एक वचन लिया। और क्या वचन लिया कि ये कहा कि अगर तुम्हें कोई गाली दे तो तुम तुरंत उसको प्रत्युत्तर मत देना, उससे 24 घंटे का समय ले लेना। वो गाली दे, कोई हर्ट करे, कोई और किसी आपको, तो 24 घंटे का समय ले लेना, तुरंत उसका प्रत्युत्तर नहीं देना। और 24 घंटे बाद तुम्हें फिर गाली देने का मन आए तो गाली दे देना। तो लाओत्से कहता कि मैंने अपने जीवन में किसी को फिर मैं गाली नहीं दे सका, किसी को बुरा करने वाले को हम उसको प्रत्युत्तर नहीं दे सका, कि अन्यथा आज होता है कि हम तुरंत रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन से रिलेशंस और खराब होते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना, चुप रहना, सहन करना सीखें कि अगर किसी ने किसी पीड़ावश कहा है, जब सोचो कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उस एक आदमी मान ले सड़क पे हम जा रहा है और वो शराब पिए है और गाली दे, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये इसका दोष नहीं है, गाली का असर है, नशे का असर है, शराब का असर है, ये नहीं बोल रहा, शराब बोल रही। तो जैसे उसने शराब पी के हमें गाली दी, हम उसे क्षमा कर देते, लेकिन वैसे ही व्यक्ति क्रोध में गाली दे तो शराब बाहर से हम नशा दी है, बाहर से पी गई, लेकिन क्रोध की अवस्था में जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उससे भी वही रस श्राप करता है, वही नशा श्राप करता है जो हमें मूर्छित कर देता, बेहोशी की तरफ ले जाता है। तो वो भी एक बेहोशी में हमको गाली दे रहा है क्योंकि उसके अंदर से नशा पैदा हुआ है क्रोध में। तो अगर बाहर की शराब को माफ कर सकते हैं शराबी कह के, तो कहेंगे ये नहीं बोल रहा है, इसका क्रोध। और ऐसे लोग कभी देखो वो गलत बोल भी जाते तो बाद में वो प्रायश्चित करते कि हमसे भूल होगी, क्षमा याचना। परिणाम यही है कि उस समय हम तुरंत प्रत्युत्तर ना दें, हम रिएक्ट ना करें। तो वो रिएक्ट ना करें, उस समय मौन रख ले, शांत रह जाए, उसकी बात स्वीकार कर ले, तो वो उस पर विचार करेगा और फिर उसको प्रायश्चित करेगा। हम उसने एक कहा, हम 4 तुरंत दे देते, कि उधार नहीं करते, तुरंत नगद दे दो, तो उससे परिणाम क्या होते कि हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो खास तौर से घर परिवार हो, पत्नी के रिश्ते हों, परिवार में हो, बेट पिता पुत्र के जो भी रिश्ते हों, थोड़ा धैर्य रखना सीखना, शांत रहना। तुरंत ही हम प्रक्रिया में आके और वो जो गलत सलत उत्तर दे देते हैं, बाद में हम पछताते, वो ना दें। तो थोड़ा सा मौन रखना, धैर्य रखना, और ये सोच लो कि अभी जल्दी उत्तर नहीं देंगे, 24 घंटे नहीं तो कम से कम 4 घंटे बाद उत्तर देंगे या 8 घंटे बाद उत्तर देंगे। तो जल्दी बहुत बार हम वो फिर वो गलती दोहरा दी, दूसरे ने वो गलती हम फिर नहीं दोहराएंगे, और हमारी जो रिलेशन है वो बेटर रहेंगे। क्योंकि हम दूसरे को, अपने को अच्छा मानना चाहेंगे, दूसरे को बुरा बताना चाहेंगे, अपने गलती को हम जस्टिफाई करेंगे और दूसरे की गलती को गलती बताएंगे, तो कोई बदलता नहीं है। वो अपने को डिफेंड करेगा, हम अपने को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमसे गलती हुई तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, दूसरा व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है, और लेकिन हम अपनी गलती को डिफेंड करेंगे, दूसरा अपनी गलती को डिफेंड, दोनों की ईगो क्लास करेगी। तो बहुत बार घर परिवार में भी देखो, अगर ईगो बना के रिलेशन नहीं चलेंगे। अगर संबंध है, पिता पुत्र का संबंध हो, पत्नी का संबंध हो, ईगो ड्रॉप करेंगे, अहंकार को ड्रॉप करेंगे, तो ही हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे। और ईगो ड्रॉप करके फिर हम उनके साथ, ये नहीं कि हमारा प्रतिद्वंदी कोई है, वो हमारा अपना, जैसे बायां और दायां हाथ, कभी अपने दांत से अपनी जीभ कट जाती है तो हम दांत थोड़ी तोड़ते हैं कि दांत ने हमारी जीभ काट ली इसलिए दांत तोड़ दो। ऐसे ही अपने लोग हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनके हमारे साथ एक क्लोज रिलेशन है, एक संबंध है, उनसे कभी भूल हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने क्षमा ना कर सकें, तो एक क्षमा करने का भाव हो, एक सहनशीलता हो, तो हमारे जो संबंध हैं वो
बिगड़ते नहीं हैं और निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। और फिर व्यक्ति जिससे जो गलती हो वो अपनी गलती को एहसास करता है कि हमसे ये गलती हो गई, आगे ये गलती हमें ना हो। हमारे कहने से वो नहीं सुधरेगा, लेकिन स्वयं जब अपने अंदर वो प्रायश्चित करेगा हमसे ये भूल होगी, तो उसमें चेंज आएगा, उसमें सुधार आएगा। दूसरा इशारा कर रहा है तो नहीं, तो उसे अपना अपमान लगेगा कि ये मेरा अपमान कर रहा, मुझे क्रोधी कह रहा, हमें लोभी लालची कह रहा, हमें अहंकारी कह रहा, तो उसे उसको इंसल्ट लगेगी। लेकिन जब वो खुद विचार करेगा तो उसे लगेगा कि मैं गलत हूँ और ऐसा मुझे नहीं कर। लेकिन उसमें हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, और उस स्थिति में हम अपने को जस्टिफाई ना करें। अगर हमसे गलती हो तो हम क्षमा मांगे, ठीक है हमसे गलती हो गई है, एक्सेप्ट कर लें। और फिर भी किसी से हो तो वही है, जैसे दांत और जीभ का संबंध है कि दांत नहीं तोड़े जाते, बगल से जीभ कट जाती है। अपने अपने ही रहेंगे तो उनसे रिश्ते नहीं खराब किए जाते। धन्यवाद स्वामी जी। इतना मुझे तो इतनी व्यवहारिक आपकी जो सुझाव रहते हैं, मैं आप सब लोगों से भी जो सुन रहे हैं ये रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, नॉलेज और इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विजडम में फर्क है। आज हमने इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली, स्वामी जी ने हमें सूत्र भी दे दिए। प्रश्न ये है कि हम इन बीजों को अपने मनस में, अपने जीवन में बोएंगे या नहीं। और पारिवारिक जो द्वेष है उनको खत्म करने के लिए स्वामी जी ने इतना सुलभ, इतना अच्छा विचार दिया। और स्वामी जी, मैं इसको न्यूरो साइंस के साथ में भी कनेक्ट कर पा रहा हूं। वो कहते हैं कि आपने कहा ना कि जैसे किसी को गुस्सा आ गया तो वो ही इज इन अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी मैडनेस, क्योंकि शराब पीने से भी वही हो रहा है। जो हमारा जागृत मन है, जो हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, उसकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए आदमी कुछ भी कहता है और बाद में फिर वो माफिया मांगता रहता है। और जिसके अंदर जब गुस्सा आता है या हम जब स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं, डीप एंगर स्टेट में होते हैं, तब भी हम थ्रेट के स्टेट अवस्था में है और हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, अब इसको देखा गया है कि वो वर्क करना क्षीण कर देता है, उसमें एक्टिविटी खत्म हो जाती है। और जब सोचने की अवस्था में हम रहेंगे नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, तो हम उस टाइम में कुछ भी कर देंगे। तो अगर मैं आपकी जो आपने सुझाव दिया, मैं उस व्यक्ति को उस समय माफ कर दूं कि ये अभी टेम्परेरी मैडनेस की स्टेट में, और पागल आदमी के ऊपर थोड़ा ना कोई गुस्सा होता है, उसको हंसते हैं और कहते हैं देखो पागलपन में है, छोड़ो इसकी बात को क्या समझना। तो अगर हम लोग यही सोचें। और एक आपने और बहुत इंपॉर्टेंट साथ की बात बताई कि योर बेस्ट रिस्पॉन्स कैन बी साइलेंस। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको उत्तर ही देना है, आपका मौन आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स हो सकता है कई बार। और बहुत बार वो आप यू विल गेट एंग्री एंड फील बैड लेटर, पर अगर आप साइलेंस में रहोगे तो शायद कोई दूसरा बुरा महसूस करके आपसे खुद से माफी मांग लेगा।